झुंझुनू के केसरीपुरा का एक कोरोना पॉजिटिव केस झुंझुनू में जाकर सामने आया। वह व्यक्ति झुंझुनू शहर के 2 अस्पतालों में भी भर्ती रहा, जिसके बाद शहर के दोनों अस्पतालों को एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया। लेकिन इन अस्पताल को खुलवाने और अन्य समस्याओं को लेकर प्राइवेट अस्पताल संचालकों ने परिवहन आयुक्त रवि जैन मुलाकात पर अपनी समस्याएं रखी। डॉक्टर करण बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने रवि जैन से कहा कि जो 2 अस्पताल सीज किए गए हैं उन्हें सैनिटाइज करवाकर उनकी सेवाएं बहाल की जाए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल अधिग्रहण किए जा रहे हैं उनकी स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो ताकि वे इस संदर्भ में अपनी सेवाएं दे सके। साथ ही जो 50 लाख का इंश्योरेंस सरकारी चिकित्सा कर्मियों को दिया गया है उसमें प्राइवेट चिकित्सा कर्मियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने यह कहा कि बाजार में पीपीई किट और मास्क की कालाबाजारी हो रही है, जिसे भी कंट्रोल किया जाना जरूरी है। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों को आश्वस्त किया है कि बेवजह किसी भी अस्पताल संचालक को परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं प्राइवेट अस्पताल संचालकों ने परिवहन आयुक्त से चर्चा के बाद अपनी बंद पड़ी ओपीडी सेवा भी शुरू करने का भरोसा दिलाया है। पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स प्रशासन के साथ चल रही थी। उसमें कुछ अहम मुद्दे ये थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जो अधिग्रहण गवर्नमेंट के तहत किया जा रहा है उसके अंदर कुछ स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। जिन अस्पताल को अधिकृत कर रहे हैं तो अधिकृत के दौरान उनके स्टाफ का है, उनकी पेशेंट की मेडिसिन का है, उनकी लैब की जाँच का है, या हॉस्पिटल प्रशासन की जो खर्चे का है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है या हॉस्पिटल की है, इसके ऊपर कोई क्लियर बातचीत नहीं चल रही है। दूसरा ये है कि अगर किसी कारणवश किसी हॉस्पिटल से अगर कोई पेशेंट है दिखाया है कभी 8 दिन 10 दिन के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद जो प्रशासन जो कार्रवाई जो कर रहा है वो संतोषजनक नहीं होने की वजह से हमने एक माननीय कलेक्टर साहब जो यहाँ पे रहे मिस्टर रवि जैन जी हैं उनसे मुलाकात की है कि इस तरह से जो है कार्रवाई सील करने वाली कार्रवाई ना करके अस्पताल को अच्छे से सैनिटाइज किया जाए, उसको 2 या 3 दिन के अंदर दोबारा पब्लिक के लिए खोला जाए ताकि अस्पताल प्रशासन जो है निडर होके और पूर्णतया से अपने काम में जुटे। कुछ और मुद्दे भी थे जिन पे आज चर्चा हुई, लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल कर्मचारी हैं उनका जो सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए है, तो उसके लिए भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी कंधे से कंधा मिलाकर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके जितने भी कर्मचारी हैं तो उनको भी उस दायरे के अंदर लेके आया जाए और हर कर्मचारी को 50 लाख का जो है इस ड्यूरिंग कोविड-19 जो है इलनेस के दौरान अगर कुछ मानहानि होती है, क्षति होती है तो उसकी भरपाई उनके परिवारजनों को हो सके। एक और मुद्दा जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि जो पीपी किट को लेके, मास्क को लेके रेगुलर सप्लाई नहीं है। कुछ स्टॉकिस्ट हैं जो मनमानी रेट के हिसाब से अपने हिसाब से 400 रुपये 500 रुपये मास्क के ले रहे हैं, कुछ पीपी किट के ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक गठन किया जाए कमेटी का कि जो एक निर्धारित स्टॉकिस्ट है उससे सामान लें और वो बिल के अंदर अपना एक निर्धारित रेट से और उच्च क्वालिटी का सामान हमें प्रोवाइड करें ताकि हम अच्छे से काम कर पाएँ। और हम तरह से हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या झुंझुनू जिले में काफ़ी है और हम तकरीबन ये मान के चलो कि आने वाले दिनों में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी से हम उनकी केयर कर सकते हैं और कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो बिंदु हैं वो पूर्णतया से राजस्थान सरकार के साथ डिस्कस करेंगे और जो है जो वैलिड पॉइंट है उनको पूर्णतया से अमल किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। निजी अस्पताल वाले मेरे से ये कहकर मिले थे कि जो अभी 2 अस्पताल इनको सीज किया गया था, रूकिया और ढाका अस्पताल, और जिसमें कि ये देखा गया था कि वहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे, खासतौर से रूकिया अस्पताल में, और उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी थी। तो मैंने उनको यही बोला था कि अगर कोई सिम्टोमेटिक है पेशेंट्स, जैसे कोई इन्फ्लुएंजा लाइक उसके अंदर सिम्टम्स हैं, उसके बाद अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते तो वो फॉल्ट पर है। लेकिन कोरोना में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स नज़र आए, इसमें बिना सिम्टम का आदमी भी कभी प्राइवेट अस्पताल में जा सकता है और 10-15 दिन बाद पता चलता है कि वो कोरोना से है। तो इसमें अस्पताल प्रबंधन की कोई खामी नहीं है, उसको कहाँ से पता चलेगा। तो मैंने कहा इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वहाँ पर कभी भी आपके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग अपनी ओपीडी नहीं चला रहे थे, अब इन्होंने अपनी ओपीडी शुरू कर दी है, जो ये 11 से 1 बजे अपनी ओपीडी चलाते हैं। तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सब अपनी ओपीडी चलाएंगे और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि सरकारी फैसिलिटीज़ मोस्टली कोरोना वाले मरीजों से भरी हुई हैं या उन्हीं को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अब उसके ऊपर जो ईज़ होगा और जो प्राइवेट में लोग जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज करवा सकेंगे।